और राधा रानी कृष्ण से बड़ा प्रेम करती हैं। और राधा कृष्ण के प्रेम जो है वो संसार के नारी और पुरुष के प्रेम जैसा नहीं है। राधा कृष्ण के प्रेम में संसारिक कामना और वासना नहीं है। इसीलिए तो राधा रानी कृष्ण से इतना प्रेम करती हैं, फिर भी राधा रानी को सती का दर्जा दिया गया। एक बार क्या हुआ, बड़ी सुंदर कथा है, इस कथा को सुना के मैं विराम करूंगा। जब राधा रानी बरसाने में रहती थी तो वहां से रहते हुए कृष्ण से बहुत प्रेम करती थी। तो वहां पर एक सती नारी थी और एक वृद्धा नारी थी। दोनों लोग राधा रानी की बड़ी निंदा करती कि देखो कृष्ण का, देखो इस राधा का कृष्ण से विवाह हुआ नहीं, फिर भी उससे जाती है, मिलती है। अब वो लोग राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम को समझते नहीं थे। वो दोनों सती नारी और वृद्धा नारी राधा रानी की खूब निंदा करते। अब एक दिन राधा रानी ने ठाकुर जी को ये बात बताई। तब ठाकुर जी ने उनको सबक सिखाने के लिए एक बड़ी सुंदर लीला किया। ठाकुर जी बीमार पड़ गए और ऐसे बीमार पड़े कि लग रहा था उनकी आंखें पलट गई और सांस भी आना जाना बिल्कुल कम हो गया। ऐसा लग रहा था कि शरीर में अब प्राण नहीं है। जब ये बात नंद बाबा को पता चला, तुरंत पूरे ब्रज में ढिंडोरा पिटवा दिए कि जितने भी वैद्य हैं आओ और हमारे लाल जी को ठीक करो। बहुत सारे वैद्य आए परंतु कोई लाल जी को ठीक नहीं कर पाया। अंत में मथुरा से एक वैद्य आया। यशोदा मैया ने कहा कि वैद्य जी आप हमारे लाल जी को ठीक कर देंगे ना, तो आप जो मांगेंगे मैं दे दूंगी। आप अगर कह देंगे पूरा ब्रजमंडल आपके नाम, तो आपके नाम कर दूंगी, जो चाहिए दे दूंगी, बस हमारे लाल जी को ठीक कर दो, हमारे प्राण है कन्हैया। अब वैद्य ने कहा कि मैया आप निश्चिंत रहो, आपके लाल जी ठीक हो जाएंगे, पर एक शर्त है, एक काम करना पड़ेगा। क्या? आप एक सोने का कलश मंगाओ। कलश मंगाया गया। वैद्य ने कांटी से उस कलश में 100 छेद कर दिए और बहुत पतला धागा मंगाया और उस धागे को जोड़ करके यमुना जी के एक किनारे से दूसरे किनारे जा करके उस पतले से धागा को, बाल से पतले धागा को बांध दिया। और फिर यशोदा मैया से कहा कि मैया इस पूरे ब्रजमंडल में अगर कोई सती नारी इस पतले से धागे पर 3 बार चल करके 3 बार जा करके आएगी और इस 100 घड़े वाले 100 छिद्र वाले कलश में पानी भर के लेकर के आ जाएगी, तो उस पानी को वह सती नारी अगर ठाकुर जी के ऊपर छिड़क देगी तो ठाकुर जी स्वस्थ हो जाएंगे। अब जो है ऐसी दवाई अब कौन करे? पूरे ब्रजमंडल में ढिंडोरा पीटा गया, कौन ऐसी सती नारी है? तो वो जो 2 नारियां निंदा करती थी, वो एक जो सती थी वो आई और जैसे ही उस पतले से यमुना जी के ऊपर जो पतला धागा था, उस धागे के ऊपर जैसे ही चढ़ी, उसी समय जो है थोड़ा आगे गई कि उसी समय वो धागा टूट गया और जो है पता चल गया कि इनके सतीत्व में कोई बल नहीं है। फिर जो दूसरी वृद्धा नारी निंदा करती थी उसने ही प्रयास किया, वो भी असफल हो गई। तब अंत में जो है उस वैद्य ने स्वयं कहा कि आप जो है ना ऐसा करिए, बरसाने वाली वृषभानु दुलारी राधा रानी को बुलाइए, वो ये काम कर सकती है। राधा रानी को बुलाया गया। राधा रानी कृष्ण का स्मरण करते हुए वह 100 छिद्रों वाला कलश लेकर के यमुना जी के ऊपर जो धागा बांधा हुआ था उसके ऊपर चढ़ करके यमुना जी के उस पार गई, फिर आई, फिर गई, फिर आई, ऐसे 3 बार जा करके आ गई उस पतले धागे के ऊपर, यमुना जी के इस पार आ गई चल करके।
और 100 छिद्र वाले घड़े में भी राधा रानी ने यमुना जी का जल भरा और एक बूंद भी जल नीचे नहीं गिरा। वह पानी से भरा हुआ कलश जो है राधा रानी लेकर के आई और ठाकुर जी के ऊपर जैसे उन्होंने जल छिड़का, उसी समय हमारे श्याम सुंदर जी का रोग तुरंत ठीक हो गया और श्याम सुंदर जी उठ करके मंद मंद मुस्कुराने लगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, बोल राधा रानी की जय। उस समय जो है जो नारियां राधा रानी की निंदा करती थी, उनके चरण, वो नारियां राधा रानी के चरण धूल को अपने माथे लगाने लगी। सारी ब्रज की नारियां राधा रानी के चरणों में फूल बिछाने लगी। तो कहने का मतलब यह है कि राधा रानी जो है कृष्ण से ऐसा अद्भुत प्रेम करती है कि उनके प्रेम में जो है कोई दुर्भावना, कोई कामना वासना नहीं है। इसीलिए जो है उनका प्रेम इतना शुद्ध है, इसीलिए जो है उनको सती का स्थान दिया गया हमारे ब्रज में। अगर वो गलत होती, उनका प्रेम कृष्ण से उनका प्रेम गलत होता तो उनको सती का स्थान नहीं दिया जाता। तो इस तरह से कहने का मतलब यह है कि राधा कृष्ण के प्रेम को हम लोगों को संसार के नारी पुरुष के जैसा प्रेम नहीं समझना चाहिए। राधा कृष्ण का जो प्रेम है वो दिव्य प्रेम है, हम लोग के सोच शक्ति से परे, हमारे चिंतन शक्ति से परे है। तो ऐसे राधा रानी का और कृष्ण का हमें भजन करना चाहिए।